हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप एक अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो अब तक जो हमने बात करी थी वो बात की थी हमने किस पे, अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर हमने बात करी थी। तो अब जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एनर्जी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें इससे पहली वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, अब ये वाली हम देखते हैं और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए आए हो तो। अगर पुराने हो और तुमने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने भी नहीं किया तो फिर जरूर कर दे भाई। ठीक है, तो आइए हम चलते अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, तो टाइम का रहता है थोड़ा सा अभाव। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, इस बार हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। जो गैसियस एटम है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इस बार तो मैं से निकाला था, इस बार डालेंगे। तो डालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो भी है, जो चेंज आ रहे हैं वो से हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम। समझ में आ गई? तो कन्वर्ट इनटू आ गैसियस आइंस। इलेक्ट्रॉन में डालेंगे, वो चेंज होगा गैसियस आयन में। तो जो एंथैल्पी के अंदर चेंज आएगा उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, कोई एक एटम है, गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन दिया, इसने गेन कर लिया, इसका हो गया माइनस, यानी एक्स नेगेटिव हो गया। इसकी जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल रहेगी, और या फिर हम किलो कैलोरी पर मोल पे हम उसको बोल सकते हैं। अब आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो उसको बांट देते हैं दो पार्ट में, पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा तब वो होती है पॉजिटिव, और जब रिलीज करेगी तो बोलेंगे नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन हमें डालना है किसी गैसियस एटम के अंदर, उसमें अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो बोलेंगे उसको पॉजिटिव, उसमें से अगर लूज किया जा रहा है, रिलीज की जा रही है, तो उसे बोलेंगे हम नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं तो फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या चीज है, तो फैक्टर है ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो डाउन होगा कब, जब एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा तब। जेड इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। जेड पता है तुम लोगों को, पता ही होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो बढ़ जाएगा तब भी ये डाउन हो जाएगा। और हाफ फील्ड फुली फील्ड जो सबसेल है उनके लिए तो पहले से डाउन होता है। अब यदि अक्रॉस चलते हो तुम पीरियड के अंदर, पीरियड मतलब ये वाली लाइन, जब ऐसे तुम ऐसे चलोगे तब की बात है। ठीक है, तो जो जेड है वो अगर बढ़ जाता है, जेड फैक्टर अगर बढ़ जाता है, तो जो मैग्नीट्यूड है गेन एंथैल्पी का वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। याद रखना ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट उल्टा होता है, उसका जस्ट अपोजिट है। ये वो बढ़ेगा ये घट जाएगा, ये घटेगा वो बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, अगर तुमने दोनों में से अगर कोई एक भी याद कर लिया तब भी तुम्हें बहुत आसानी होगी इनको समझने में और इसको याद करने में। अब यहाँ ट्रेंड है सेकेंड पीरियड के अंदर, जो सेकेंड पीरियड है उसके अंदर क्या ट्रेंड है वो देख लेते हैं। ये जो है फुल्ली फील्ड है, देख रहे हैं, ये दोनों कौन है, फुल्ली फील्ड है। ये कौन है, यहाँ पे हाफ फील्ड है, इसीलिए इनका एक पैटर्न बदल जाता है। समझ रहे? तो सबसे ज्यादा जो कम है वो इसकी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को भैया लेगा ही नहीं, और ये भी फुल्ली फील्ड है, ये काय को लेगा। समझ रही है? तो इसीलिए सबसे ज्यादा अगर कम एनर्जी है वो इसकी है, इससे थोड़ी सी ज्यादा इसकी, इससे और ज्यादा थोड़ी इसकी, देन फिर उसके बाद ये तुम्हें सब कुछ यहाँ दिख ही रहा होगा, है ना। ये पूरा ट्रेंड है, इसको दिमाग में रखना अच्छे से। अगर डाउन ग्रुप जाते हो, कहा जाते हैं डाउन, टॉप से डाउन जा रहे हैं, तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। ठीक है भैया, अब ध्यान देखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन अ ग्रुप, ग्रुप में अगर डाउन साइड जाते हैं तो उसकी ये बात है। अब एक चीज और बताऊं कि अगर तुम लोगों को कोई डाउट अगर बनता है कहीं भी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो। ठीक है, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो तुम्हारा डाउट जो है उसे
क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट आर ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। छोटी छोटी स्टेटमेंट है, दिमाग में रखना। अब यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन है, इसमें जो एनर्जी है वो क्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है, बिकॉज साइज पर डिपेंड करता है। और फिर थर्ड और सेकंड, तो यानी कि ये सेकंड पीरियड में आता है, ये थर्ड में आता है, ठीक है। तो थर्ड वाले की एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा ही होती है, तो तुमसे बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट आर ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो थर्ड वालों की ज्यादा होगी, सेकंड वालों की कम होगी। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाया गया है, ये थर्ड का इसलिए ज्यादा, ये सेकंड का इसलिए कम है, ठीक है। और ये भी इसी के ऊपर थोड़ा सा स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ आते हैं एक्सेप्शन। तो वाई सच एक्सेप्शन जो होते हैं, देखो, इट इज इजियर टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड सल्फर ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। ये क्या, इनके साइज जो है वो लार्जर है, इसलिए इनमें तुम इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर सकते हैं। विच कैन अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोर इजिली कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को तुम आसानी से डाल सकते हैं। थर्ड पीरियड की रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इनके साइज थोड़े से बड़े हैं, इसीलिए इनके अंदर तुम इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आसानी से डाल सकते हैं। तो क्लोरीन हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे जो नोबल गैसेस है उनके लिए होता है पॉजिटिव, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को लेती नहीं, लेना नहीं चाहती, और वो देंगी, तो अगर रिलीज में से एनर्जी रिलीज होगी तो पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड है, पढ़ के निकला भी ऊपर बताएगा, वो ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ट्रेंड है, ऐसे चलोगे तो बढ़ जाएगी, नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा EGH फॉर द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल एटम इज पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकंड जो एटम्स हैं उनके लिए होता है पॉजिटिव। तो जब उसमें तुम अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे, देखो, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो भी किस में करोगे, न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो क्या होगा, उनके अंदर रिपल्शन होगी। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को अपने ऐड किया है तो ये बना O-, इसके लिए जो एनर्जी है गेन एंथैल्पी जो है वो -141 किलोजूल पर मोल होती है। अगर इसके अंदर तुम सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो उसके लिए जो एनर्जी हो जाती है पॉजिटिव। बताइए तुम लोगों को कि सेकंड वाली एनर्जी होती है हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। अब क्या इसमें सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वाली का जो हमेशा वो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, conventionally different as the energy released when an electron is added to the valence shell of neutral isolate gaseous atom, ठीक है। यहाँ देखो, जब ये कोई गैसियस एटम है, न्यूट्रल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया तो ये हो गया नेगेटिव। इसकी भी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलोजूल पर मोल होती है, ठीक है। हाँ, अब बात यहाँ पे आई कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इक्वल है किसके, -EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें से लेस करोगे 5/2 RT, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। T जब होगा 0 केल्विन तब के लिए यहाँ पे जो है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। R यानी गैस कांस्टेंट होता है, T मतलब टेम्परेचर होता है। अगर T अगर 0 हो गया तो जो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। R मतलब कौन है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T मतलब यहाँ पे कौन, टेम्परेचर, वो भी किसमें, केल्विन में। तो फॉर
कंपैरिजन पर्पस इन पीरियड ट्रेंड बी यूज बोथ द टर्म इंटरचेंजेबली, ठीक है, इंटरचेंजेबल। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑर्डर ऑफ ई ए, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम एज नेगेटिव, ठीक है, क्या होगा ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव ई समझ लो, ये जो बताया तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को है। ऑर्डर ऑफ नेगेटिव ई डेल्टा ई जी एच और ई ए इन ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली के अंदर अगर देखें तो ये देखो यहाँ ई ए का जो ट्रेंड है, तो यहाँ तुम लोगों को दिख रहा होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, कुछ रिमेंबर पॉइंट है यहाँ। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट वो कौन है, सी एस, ठीक है, जो सबकी स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी, तो इज इवन ग्रेटर देन द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ ई ए ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो यानी कि ये दूसरे कैसे होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना और एक होता है देना। तो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है ई ए की और सबसे कम होती है आई ई की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, या फिर उसको बोलेंगे पावर, ठीक है, उसे बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और चलो देखते हैं। Neither of the tendency of an atom to attract the shared electron toward itself in covalently bonded molecule, समझ में आ गई, खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ पावर, वो बोलेगी इसकी नेगेटिविटी, ठीक है। तो जो नेगेटिविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेट एटम्स, तो ये आइसोलेट एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेकेंड बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है इसलिए। स्केल ऑफ एन ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका स्केल क्या है, पाउलिंग स्केल है, मुल्किन जेफ स्केल है और ऑलरेट्स रोशोव स्केल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पाउलिंग स्केल इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की है, असाइन वैल्यू ऑफ 4.0, इसकी वैल्यू कितनी है 4.0, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पाउलिंग स्केल जो है वो वैल्यू तुम्हें दे रहा है यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। तो बोरोन की है 2.0, एसआई की, सिलिकॉन की यानी कि 1.8, पीएस की यानी कि 2.0 और टी के मतलब 2.1 और एटी मतलब 2.2। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे अलग अलग तुम्हें दी गई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है वो किसकी है, वो क्लोरीन की है, इससे ज्यादा किसी और की इसमें तुम्हें कहीं देखना नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर है किसी की तो वह फ्लोरीन की, और उससे कम होती है ऑक्सीजन की, उससे कम होती है नाइट्रोजन की। उसके बाद सबकी फिर अलग अलग वो चीज़ें लगी हुई हैं, ट्रेंडेंसी जो है, जो ट्रेंड है वो फिर लगा हुआ है। तो यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी यहाँ पे
तो जाहिर सी बात है कि उसकी नेगेटिविटी उतनी कम भी हो जाएगी वहां पे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा डाउन साइड। तीसरी बात कौन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है ऑलवेज नीचे होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो जब जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी बढ़ जाएगी फिर, है ना। चलो आगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये एटीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सॉरी एटीट्यूड मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल टू। अब ऐसे यहाँ पे कौन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वो हाई हो जाएगी, तुम समझ रहे होंगे इसमें, तो ना इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड, जब पीरियड के अंदर अक्रॉस चलेंगे तब की बात है। तो यहाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डाउन होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी वहां पे। तो जब ऐसे चल रहे हैं हम लोग इसमें, तो देखो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन होगी और नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, सबसे ज्यादा इसी ही होती है, सबसे छोटा साइज भी इसी का ही होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन अ ग्रुप के अगर डाउन करोगे तो क्या होगा, देखो तब भी घट रही है वैल्यू, है ना। जब ऐसे चलोगे तो घटेगी, ऐसे चलोगी तो बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम हो जाएगी। सब इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एफ है द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, CS यानी कि सीजियम है द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी सबसे कम और इसकी सबसे ज्यादा। एल्कली मेटल हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। तो पीरियड की अगर बात करें सबसे ज्यादा कम अगर किसी की है तो वो है एल्कली मेटल की। एल्कली मेटल का मतलब, एल्कली मेटल का मतलब जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो एल्कली मेटल, सेकंड के जो है उन्हें बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। अब देखो यहाँ, तो हैलोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। तो इनका जो पीरियड है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, इनका जो है वो सबसे कम एनर्जी वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, ठीक है, उसकी शेयर की बात है, खींचने की बात है। कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, और ये कौन है, कांट बी मेजरेबल एक्सपेरिमेंटली। तो इसको तुम एक्सपेरिमेंट से पता नहीं कर सकते, इसको पता कर सकते, देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे लर्न जरूर कर लेना, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इधर बढ़ेगी इधर डाउन होगी, एटॉमिक रेडियस है इधर डाउन होगा इधर बढ़ेगा नीचे की तरफ टेबल के अंदर, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है इधर चलोगे तो बढ़ जाएगी इधर चलोगे तो डाउन हो जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इधर बढ़ोगी तो इधर डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये इसके अक्रॉस में काम चल रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आती कौन, वैलेंसी। तो यहाँ तक हमने जो क्लियर कर लिया अपना, इससे आगे के जो टॉपिक है जो वैलेंसी वगैरह है इसको हम कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। वीडियो पसंद आई बोला जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें इसी और लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बताना चाहूंगा, बाय बाय।